होलिस्टिक तरह से हमने देखा है कि हर एस्पेक्ट में हम किस तरह से कुछ कर सकते हैं ताकि ये बाद में, देखिए जैसे मैंने कहा सरकार का कर्तव्य है आपको रोज़गार देना। अब ये ऐसे बन गया है कि आपको मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, साल आपके बिगड़ रहे हैं, करियर बिगड़ रहे हैं आपकी पूरी। आप कह रहे हो, जैसे आप कह रहे हो आप 33 साल के, कितने साल के हो गए? 31 साल के हो गए हैं। अब ये शुरू कब किया आपने? हम लोग की बीटीसी का 2013 में स्टार्ट किया था, 15 में खत्म हुई। 10 साल होने वाले हैं। जी मैम। अब आप सोचिए कि रोजगार के लिए आप क्वालिफाइड हैं, रोजगार के लिए आप 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, जबकि कहीं पे वो रोजगार खाली पड़ा हुआ है और सरकार में पूरी क्षमता है कि वो आपको वो रोजगार दे। मैम अगर कोई प्रोसेस चल रहा है कंटिन्यूअसली सिस्टमैटिक तरीके से तो वो भी पूरा नहीं होता, उसको बीच में रुकवाया गया। ये 2016 की भर्ती है 12460, तो दिसंबर में इसका विज्ञापन आया, तो अच्छे तरीके से जो भी था प्रोसेस चल रहा था। और जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ है, सरकार बनी है, उसी के अगले दिन ही हमको नियुक्ति पत्र मिलने वाला था। काउंसलिंग चल रही थी, हम लोग लाइन में खड़े होकर जो भी प्रोसेस था चल रहा था। अचानक से हम लोगों को पता चलता है, नोटिस चिपका दिया जाता है बाहर कि किसी कारणवश ये काउंसलिंग रोकी जाती है, समीक्षा के नाम पर इसको रोक दिया। आप कह रही है ना जब तक शपथ लिया जी, तो जब तक शपथ लिया, उससे पहले चुनाव चल रहा था तो प्रोसेस चल रहा था, जैसे ही खत्म हो गया आपका यूज क्या है अब? बिल्कुल तो खत्म, बंद और कर मैम दिया। अगर हम कुछ बात, धरना प्रदर्शन बच्चों ने कितनी बार नहीं किया, कितनी बार शांतिपूर्ण तरीके से अधिकारियों से बात करी है, जाके हर एक चीज करी हमने। सबसे बड़ी चीज होती है कि इनकी अभी एक जो होती है कमेटी बनाना, इनके साथ अगर इनको अगर प्रेशर लगने लगता है तो ये कहते रुको मैं कमेटी बना दे, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट 5 साल में आज तक किसी भी भर्ती में जो भी कमेटी बनी है, कभी भी इनकी कमेटी की आज तक रिपोर्ट नहीं आई। उस कमेटी के अधिकारी नहीं कभी ओपन फ्लश हुए कि कौन कमेटी के सदस्य थे, क्या बने थे। कमेटी बन जाती है इनकी, तो उसका आज तक की कोई रिजल्ट नहीं देते। भर्तियां कोर्ट में पड़ी है, पेंडिंग है। आप अपने मुकदमे 101 मुकदमे दोनों मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सब लोग अपने हटवा लगते हो, लेकिन आपके अगर शिक्षा विभाग हो या आपके रोजगार के जो मुकदमे आपके पेंडिंग पड़े हैं वो आप अपने फाइल करा सकते हैं। उसमें आप सीधा से जवाब देते हैं न्यायालय में मामला है, विचाराधीन, आप देखा जाएगा। तो आपकी आशा नहीं टूटी? मैम आशा हम लोगों की मैम बिल्कुल नहीं टूटी हुई है। हम लोग की आशा यही थी कि क्या कहते हैं शायद ये करेंगे, लेकिन मैम अभी हम लोगों ने 1 जनवरी से लेके आपने 6 जनवरी तक के हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया विधानसभा पे। उसमें जो हमारी जो बहनें थी, जो सब लोग थे, जिस तरीके से पुलिस वालों ने उस सब भी लाठी चार्ज किया, और आपने खुद उस चीज़ को उसको ट्वीट करके हम लोगों का आप सपोर्ट किया, और तभी पूरे प्रदेश ने देखा कि हम लोग की भर्ती में, ये भर्ती 2016 से चल रही है, आज भी इन लोग के साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। हम लोग एशिया से मिलते हैं, हम लोग सचिव मंत्री जी से मिलते हैं, तो वो हंसते कहते हैं कि हम अपने चुनाव लड़ेंगे, तुम्हारी भर्ती हम जीते हैं। देखो उनके ये जवाब रहते हैं। और आप चुनाव लड़ोगे तो आप जीतोगे, तो आप जनता से ही, आप हम ही से 2 वोट मांगोगे। यही तो एहसास नहीं है ना, और जब वोट मांगने के एहसास नहीं है वो इनकी काम है। इनकी 2 चीजें हैं, क्योंकि जैसे आपने अभी सही चीज कहा कि भाई भर्ती रोजगार, युवाओं के लिए मुद्दा होना चाहिए रोजगार, ना कि आप डाइवर्ट कर रहे हो, आप जनरेशन बर्बाद कर रहे हो धर्म के नाम पर। आप धर्म के नाम पर जनरेशन अभी बर्बाद कर रहे हो, आने वाली जनरेशन और बर्बाद होती जाएंगी। भाई आप रोजगार दो, आप रोजगार से जितना आप अपना देश डेवलप कर पाओगे। जब रोजगार नहीं है तो जो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन होता है नौजवान में, होता है ना? बिल्कुल मैम, बहुत होता है। उसका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जब अगर नौजवान फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, गुस्सा नहीं है, नाराज नहीं है, तो फिर ये इन बातों में उसको घुसाना, इसका डायरेक्शन नेगेटिव, नकारात्मक चीज़ों में जाना मुश्किल होता है। हम जब माँ बाप होते हैं तो हम लोग भी सोचते हैं कि चलो बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब इतना ड्रग्स फैल रहा है, ये कैसे रखें, बच्चों को बिजी कैसे रखें ताकि इन चीज़ों में ना पड़े। तो हर माँ बाप सोचता है चलो कोई स्पॉट कर लेगा या कोई बिजी रहेगा, नौकरी कर लेगा तो कभी इसमें नहीं जाएगा। यही होता है ना। इसका तो विपरीत है। ये पॉलिटिकल, ये जो राजनीतिक दल हैं, ये जानते हैं कि आपको बेरोजगार रखेंगे तभी आप बहकेंगे। जब आपके पास रोजगार होगा, आप बिजी रहेंगे, सुबह से शाम तक आप प्रोडक्टिव चीज कर रहे हैं, तब आपका मन बहकेगा नहीं। तब आपको ये गुस्सा नहीं चढ़ेगा कि यार मेरी स्थिति क्यों है, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया, या किसी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ की आपकी भावना नहीं होगी, क्योंकि आप प्रोडक्टिव हैं, आप सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, आपका चल रहा है काम, आप खुश रहेंगे। तो ये एक मुझे तो लगता है कि एक कनेक्शन भी है
कि बेरोजगार रखने से, नौजवानों की आशाओं को पूरा न करने से फायदा हो रहा है कुछ राजनीतिक दलों को। जो नकारात्मक राजनीति करते हैं उनका फायदा ही होता है। फायदा होता तो है, लोग अपने घर में 30 साल के लड़के सुसाइड कर रहे हैं इसी चक्कर में। कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होगी, शादी की सोचती थी कि नौकरी मिलेगी, शादी टूट रही है सबकी। कितने लोगों की, मैम हमारी 12/4/60 में ही लड़के ने सुसाइड किया था इलाहाबाद में, बॉडी वहाँ पर पड़ी रही, पुलिस वाले उस पर मुकदमा लिखा दिया कि भाई इसकी बॉडी तुम लोग नहीं उठने दे। मैम इतना प्रताड़ना झेली गई है इस भर्ती में 2016 से लेके 22, और कितने बार लाठी चार्ज हुई, कितनी बार प्रोटेक्ट किया, क्योंकि एक भर्ती नहीं मैम। हम लोग तो अपने बात के जो हम लोग के छोटे भाई लोग जो 68,000 निकली, 69,000 निकली, सब में उसमें देखा मैम। आप दूसरों की भर्ती आप एक तो अपने नाम कर रहे हो, उसके बाद आप उसमें हर एक चीज में घोटाले कर रहे हो। वो भी तो इंसिडेंट्स था ना जिसमें एक महिला की पता नहीं 30-32 भर्तियां उसी के नाम पे थी और उसको मालूम भी नहीं था। जी मैम। फिर जब पत्रकार उसके घर गए तो उसको तो मालूम ही नहीं था कि मेरी बेरोजगार थी। हाँ वो बेरोजगार थी, नाम उसके का नाम थी, से नाम 32 का नाम था, अनामिका नाम था हाँ उसका। हाँ। दीदी एक रोजगार से छह लोगों का एक परिवार होता है दीदी। 6 लोगों से 2 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा दीदी। 12 करोड़ से इफेक्टेड होंगे कि नहीं होंगे? अभी तक 3 साल से ऐसी चीजों से इफेक्टेड हैं दीदी। बताइए, अगर एक रोजगार ये दे दें तो 6 लोगों को, अगर वो एक बच्चा अपने पूरे परिवार को पालेगा तो वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा? इनको फिर राशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राशन पे फोटो चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर इनको। जो ये जितने का दीदी राशन नहीं होता उतने का तो फोटो प्रिंटिंग में रुपए खर्च कर देते हैं। नहीं, इनकी पब्लिसिटी में देखो कितना खर्च वही तो दीदी, राशन और पब्लिसिटी में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सब चमक रहा है, इतने सारे रोजगार मिल गए हैं, इतना विकास हो गया, और जाओ तो देखो तो दीदी वही हमारा मतलब है कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें वो ताकत चाहिए जिससे हम 5 लोगों का परिवार का पेट पाल आप सकें। बिल्कुल सही कि उनकी जिम्मेदारी आपको सशक्त करना, आपको डिपेंडेंट नहीं बनाना, है ना? तो मैम लाचार बना रहे हैं सबको बैठ करके। जैसे मैम जिन लोगों को रोजगार मिल भी चुका है मेहनत करके, उनका भी रोजगार मतलब छीना जा रहा है। जैसे हम लोग का टेक्यूब 3 प्रोजेक्ट था, उसमें MHRD और वर्ल्ड बैंक ने 2017 में वैकेंसी क्रिएट करी थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, और उसमें ये एलिजिबिलिटी मांगी थी कि आपकी एक डिग्री या तो IIT की हो या NIT की हो, और वैलिड गेट स्कोर मांगा था। तो मेरी डिग्री NIT की थी और वैलिड गेट स्कोर भी था, मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें, और मुझे झांसी में कॉलेज मिला यूपी में। मैं चाहता तो दूसरे स्टेट भी मिल सकता था, मैंने यूपी सेलेक्ट किया क्योंकि मैं यूपी से ही था। अब ये वो प्रोजेक्ट 3 साल के लिए इनिशियली वो केंद्र सरकार हमें सैलरी दे रही थी, इनिशियली 3 साल तक केंद्र सरकार ने सैलरी दी। उसके बाद एक MOU साइन हुआ था स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कि आफ्टर 3 इयर्स केंद्र सरकार जब ये प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो सैलरी आ रही है हमारी बंद हो जाएगी, उसके बाद ये स्टेट के कॉलेजेस, टेक्निकल कॉलेजेस जो हैं हम लोग को एब्जॉर्ब कर लेंगे, रिटेन कर लेंगे। तो बाकी स्टेट्स ने, राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने, उत्तराखंड ने और त्रिपुरा ने, बहुत सारे स्टेट्स ने ये प्रोसेस शुरू कर दिया, हो भी गए। राजस्थान के भी कल मुख्यमंत्री जी ने ट्विटर पे डाला था, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक कुछ नहीं हुआ है मैडम। केवल आश्वासन देते कि हो रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब जब जॉब लगती है तो मतलब काफी चीजें, परिवार डिपेंडेंट हो जाता है उस इंसान पे, और फिर एकदम से सैलरी जीरो होती है, एकदम से जीरो पे होना, फिर परिवार चलाना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर बहुत सारी चीजें हैं, इंसान लोन भी ले लेता है और पता नहीं फिर कैसे परिवार चला पाए, बड़ा दिक्कत हो जाती है। आपके साथ, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था ना? मैम अभी हमारे साथ जो हो रहा है मैं वो बताने जा रही हूँ कि ये रोजगार मेला लगा रहे हैं जगह जगह, इसमें भी एक ड्रामा है। ये उसको कर रहे हैं कि जो पुराने NGOs हैं जो बेकार पड़े हैं, जिसपे कोई वर्क नहीं हो रहा है, उसको वो वेबसाइट उस पर डाले दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर जाकर के रोजगार, ये कंपनी है यहाँ जाइए। मैं भुक्तभोगी हूँ, हमारा 15 साल पुराना NGO है, मेरा फोन वहाँ पर है, मैं आपको दिखाऊं कि कितने मेल आए हैं, 150 आवेदक हैं उसमें, और हमारे पास कौन सी कंपनी है। मैंने तो एक NGO चलाया था और उसके लिए लेकर के लोग आ रहे हैं मेरे पास कि जॉब के लिए 8,000 के लिए, और उसको वही मैंने कहा कि तुम्हें ये मिला कहाँ से, ये कैसे हो रहा है? तो कहने लगे नहीं, ये वहाँ रोजगार मेला में वेबसाइट पे आपका लिखा हुआ था तो मैं आई हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली जिसकी भी रजिस्टर्ड है उसको लगा रहे हैं वहाँ, जी, नंबर वो दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैंने झूठा इतने लाख basically। दिए हैं, ये चीज ये कर रहे हैं। और जबकि वो रोजगार मेला, मैं बता रही हूँ मैं कि मैं मुंह छुपा रही हूँ कि इन बच्चों का सामना कैसे करूँ कि ये रोजगार 8,000 के लिए आ रहे हैं। अंकों के गणित में तो उनके 4 लाख रोजगार हो गए, 40 लाख रोजगार हो गए, लेकिन जमीनी स्तर पे दीदी हम आज भी बेरोजगार हैं। आज भी वायरल हुई इनकी, अगर आपने दिया है रोजगार तो वायरल करो हर एक चीज का। और भारतीय विधान में मैम आपके जो ये बहुत अच्छी बात लिखी है, अगर करें तो ज्यादा बेटर रहेगा कि तक बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और ये जो भावना है ना कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, ये भावना हर नौजवान में है। कोई नहीं चाहता बैठे बैठे ऐसे ही कमाना,
या आपको कुछ मिल रहा है सरकार से, उस पे आप जीवन गुजार रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि अपना कैसे कहते हैं, मतलब खुद अपनी मेहनत से कमाएं, अपना आत्मविश्वास थोड़ा बढ़े, इससे आप अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, सब यही चाहते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि आप राशन दे दो और फिर आप सोच रहे हो कि मेरा भविष्य बन जाएगा, इससे कैसे बनेगा। और आप जिससे भी पूछिए वो राशन का ही बात बताता है कि अरे वो 5 किलो राशन मिल रहा है, 5 किलो राशन देकर वो आपको बिल्कुल पंगु बना रहे हैं कि बिल्कुल आप किसी तरह के लायक नहीं रह जाओ। वो नहीं चाहते कि आप सशक्त हो, नहीं चाहते कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, नहीं सोचते कि उनकी जिम्मेदारी है आपको आत्मनिर्भर करना। सच्चाई ये है। दीदी, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में मुद्दा जो है बेसिक शिक्षा विभाग का है। आपने भी देखा होगा, लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में जो RTI हमने निकलवाई है 2019 की, उसके बाद नई RTI डाला डाटा के लिए, उसके बाद इन्होंने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया। जो 19 की RTI पड़ी उसमें 1,73,795 पद बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के खाली हैं, और 19 में इन्होंने भर्ती कराई थी 69,000। जब इनकी भर्ती पूरी हुई तो इन्होंने कोर्ट में हलफनामा लगाया कि हम अग्रिम जो भर्ती होगी हमारी 51,112 की भर्ती होगी, इसमें शिक्षा मित्रों को राहत देते हुए हम भर्ती करेंगे। अब सोचिए कि हम लोग टेट पास हो गए, सीटेट पास हो गए, BTC कर लिया, B.Ed कर लिया, बहस पे बहस लगातार इनका लॉन्च हो रहा है, और जो इनको भर्ती देना चाहिए जिससे हम लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, और वो दे नहीं रहे हैं। आखिरकार जब इनके पास पद खाली हैं तो इनको विज्ञापन जारी क्यों नहीं किया जा रहा है इनसे? अगर आप इसको देखें ना, देखिए इसमें दीदी बहुत खुशी हुई आपका ये, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। इसमें आपने डाला है कि 1.5 लाख। ये लिस्ट देखो, ये लिस्ट क्या है? खाली पद। ये लिस्ट खाली पदों की लिस्ट है। 1.5 लाख पद यहाँ पे विद्यालयों में शिक्षकों के खाली 1.5 लाख पद। जब हमने पढ़ा इसको, बेसिक शिक्षा 1 लाख पद, उच्च शिक्षा का माध्यमिक शिक्षा 38,000 रिक्त पद, ठीक है। उच्च शिक्षा और महाविद्यालयों में शिक्षकों के 8,000 रिक्त, ये सब रिक्त पद पड़े हैं जी। तो ये नहीं है कि रोजगार नहीं है, ये रिक्त पद पड़े हैं, किसी की इच्छा नहीं है कि इनको भरे। दीदी, ये अंतिम समय तक हम लोगों को जुमला दिए। अभी लास्ट जब समय चल रहा था नवंबर दिसंबर में, तो इन्होंने बोला कि हम जल्द से जल्द भर्ती 51,000 करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट के माध्यम से बताया था कि जो 3 महीने के अंदर अंदर सारी जो भी भर्तियां पड़ी हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सब भरे जाएंगे, दिसंबर तक हर हालत में भर लिए जाएंगे। क्या हम लोग आशा एक लगाए थे हम लोगों को मिलेगा रोजगार, लेकिन फिर भी उम्मीदों पर पानी फिर गया। फिर जनवरी में इन्होंने एक फिर से जुमला देने की कोशिश की। इन्होंने बताया कि आप लोग तैयारी करो, 8 तारीख तक 17,000 प्राथमिक शिक्षकों की हम भर्ती करने जा रहे हैं। उस पे भी पानी फिर गया। हम लोग क्या करें दीदी, परेशान। आपका ये घोषणा पत्र देख के हमें बहुत खुशी मिली। हमें आपकी अगर सरकार आए तो दीदी बस आपसे एक निवेदन, आपकी सरकार अगर उत्तर प्रदेश में जिसके माध्यम से सपोर्ट के माध्यम से आए तो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करने की कोशिश करिए। हमने तय किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जैसे आपने शायद सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार आई थी तो 2 या 3 घंटों के, जैसे आपने कहा शपथ ग्रहण के बाद आपका बंद हो गया, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो 2-3 घंटों के बाद, शपथ ग्रहण के 2-3 घंटों बाद उन्होंने किसानों के कर्ज माफ किए। जी दीदी, ठीक है। उसी तरह से हम चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आए, उसी तरह से हमने करके दिखाया है, उसी तरह से हम कर्ज भी माफ करें किसानों का, और दूसरी चीज ये रोजगार का जो है ये हम निर्णय उसी समय लें, क्योंकि हम समझते हैं जेन्युइनली, एकदम दिल से, कि जो आपको जिस तरह से आपको नकारा जा रहा है और जिस तरह से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है वो एक इस देश पर जुल्म है। क्योंकि नौजवान जो है ना इस देश की शक्ति है, आप भविष्य हो। मुस्कुराओ। सॉरी, मुझे मालूम है कि काफी आप लोगों पे टेंशन है, स्ट्रेस है, लेकिन आप भविष्य हो तो आपके लिए करना तो फर्ज है ना, देश के प्रति ये फर्ज है। तो इस तरह से जो आपके साथ हो रहा है वो तो देश पर जुल्म है। दीदी हमारा तो वही है, जो रोजगार देगा उसको वोट देंगे दीदी। हम दीदी सबसे बड़ी बात है ना, आपको मन बनाना चाहिए ये। और मैं ये अपनी पार्टी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जब भी कोई भी नेता है, कल मैं आऊँ वापस, आपने मुझे चुनाव जिता दिया और मैं आ गई वापस आपके पास और आपकी समस्या हल नहीं हो तो आप मांगो मेरे से जवाब। यही तो गलती है कि आप जवाबदेह नहीं बनाते। दीदी अभी हम यही तो कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं, लेकिन हमें ऐसे बताओ दीदी, हॉस्टलों में घुस के पीटा जाता है। देते भी जवाब लेने के लिए उनके पास जाने की कोशिश कर पाते हैं, लेकिन उनके पास पहुंच नहीं पाते हैं। मैम जब पहुंचते हैं तो ये कहते हैं कि 1 हफ्ते बाद सबसे बड़ी जवाबदेही तो चुनाव है।
मैम इसी के लिए तो हम लोग बार इंतजार बार था। जिताओगे वो नहीं करेगा, बार बार जिताओगे तो कौन सी जवाब मैम देंगे? इसी का तो